गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 12 चैप्टर 7 फ्रॉम काव्यखंड सेकंड काव्यांश एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड। फिर बार बार गर्जन, बरसन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर। छत बिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। ये काव्यांश जो है वो 2009 में बोर्ड में आया है। इसी के साथ ही है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव से, छोटे ही हैं शोभा पाते। ये काव्यांश जो है 2010 में आया है। अब मैं बताती हूँ इसके बारे में कि ये जो इसके राइटर जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कभी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज़ को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। क्या कर लेता है? संसार अपना हृदय थाम लेता है। मतलब ये है कि भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी अन्य शब्दों में अगर कहें, दूसरे शब्दों में बोलें तो मतलब बड़े बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। जब कोई बदलाव आता है तो पूंजीपति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिला हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ होता है, लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को ही अपने अधिकार मिलते हैं, जबकि पूंजीपति वर्ग दुखी हो जाता है, भयभीत हो जाता है। अब यहाँ काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। थर्ड पॉइंट में प्रतीकात्मकता का समावेश है। फोर्थ में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं बार बार सुन सुन हिल हिल शत शत खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हुई है। हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार है, हा वर्ण की आवृत्ति हुई है। हृदय थामना, हाथ मिलाना यहाँ मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वीर रस विद्यमान है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं काव्यांश से रिलेटेड। तो प्रश्न है, संसार के भयभीत होने का क्या कारण है? प्रश्न क्या है? संसार के भयभीत होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, बादल भयंकर मूसलाधार बारिश करते हैं और वज्र के समान कठोर गर्जना करते हैं। इस भीषण गर्जना को सुनकर प्रलय की आशंका से संसार भयभीत हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्रांति की गर्जना पर कौन हंसता है और क्यों? तो इसका आंसर है, क्रांति की गर्जना से निम्न वर्ग के यानी छोटे लोग हंसते हैं, क्योंकि इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, अपितु उनका शोषण समाप्त हो जाता है और उन्हें खोया हुआ अधिकार मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि गगन स्पर्शी
स्पर्धाधीर कौन है? तो उत्तर है गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर वे पूंजीपति लोग हैं जो अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं। वे संसार के अमीरों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए होड़ लगाए रहते हैं। अगला प्रश्न है, लघु भार सस्य अपार किन के प्रतीक है? वे बादलों का स्वागत किस प्रकार करते हैं? तो उत्तर है इसका लघु भार वाले छोटे छोटे पौधे किसान मजदूर वर्ग के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? लघु भार वाले छोटे छोटे पौधे किसान मजदूर वर्ग के प्रतीक हैं। वे झूम झूम कर खुश होते हैं और हाथ हिलाकर बादलों का स्वागत करते हैं। तो ये हमने सेकंड काव्यांश एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट काव्यांश है, इसको हम पहले रीड करेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले रीड कर लेते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध कोश, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। तो इसमें टफ वर्ड्स की बात करें तो प्लावन का मतलब इसमें होता है बाढ़, और क्षुद्र मतलब तुक्ष, प्रफुल्ल मतलब खिला हुआ यानी प्रसन्न मन, और अगला है रुद्ध, रुद्ध मतलब रुका हुआ, कोश मतलब खजाना, क्षुब्ध मतलब क्रुद्ध, वज्र गर्जन यानी वज्र के समान गर्जन, त्रस्त मतलब भयभीत। तो यहाँ पर जो कवि हैं इन्होंने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है इस काव्यांश में। और ये काव्यांश आपको बता दें 2008, 2011 और 9 और 10 और 11 में भी आया है ये। तो अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल व कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग भी प्रभावित होता है। निम्न वर्ग के बच्चे कोमल शरीर के होते हैं और रोग व कष्ट की दशा में वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं, यानी जब कोई क्रांति आती है तो एक प्रलय की तरह से आती है और पूंजीपति वर्ग को ही प्रभावित करती है। सबसे अधिक प्रभाव पूंजीपति वर्ग पर ही पड़ता है। वे क्रांति होने में भी जो छोटे छोटे लोग हैं यानी निम्न वर्ग के बच्चे या कोमल शरीर के लोग हैं वो रोग व कष्ट की दशा में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने में भी खुश रहते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। वो हर समय यही चाहते रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करें निम्न वर्ग का और अपने खजाने भर लें। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर बुरी तरीके से कांप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा मुंह को छिपाए हुए हैं। उन्हें ये डर लग रहा है कि हम समाज के सामने हमारा भांडा फूट जाएगा और सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर ही क्रांति का पड़ेगा। तो यहाँ पर विशेष की बात करें या काव्य सुंदर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। दूसरा प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। तीसरे लाइन में आप लिख सकते हैं तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। फोर्थ पॉइंट में पंख पर अंगना अंग
आतंक अंक में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है। और नेक्स्ट है पॉइंट, इसमें मुक्तक छंद विद्यमान है। तो अब प्रश्न की बात करें, पंख और अट्टालिका किसके प्रतीक हैं? तो उत्तर है शोषण पूंजीपतियों के, जो शोषक पूंजीपति हैं, शोषक पूंजीपतियों का प्रतीक माने गए हैं। और नेक्स्ट आंसर बताते हैं। पहले क्वेश्चन सुने, शैशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता रहता है? तो उत्तर है रोग व शोक में भी हंसता रहता है। अन्य शब्दों में कहें तो निम्न वर्ग कष्ट में भी खुश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिक वर्ग के लोग किससे भयभीत हैं? वे भयभीत होने पर क्या कर रहे हैं? तो उत्तर है इसका, धनिक वर्ग के लोग क्रांति से भयभीत हैं कि कोई बदलाव आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पूंजीपतियों पर पड़ेगा। वे अपनी पत्नियों की गोद में छिपे हुए हैं तथा भय से अपनी आँखों व मुंह को ढक रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि क्रांति आ गई, सबसे ज़्यादा प्रभाव हम पे पड़ेगा, इसलिए वे छिपकर डर से अपनी आँखें व मुंह को ढक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है? तो उत्तर है, कवि ने बादलों की गर्जना से धनिकों यानी अमीर लोगों की सुखी जिंदगी में खलल दिखाया है। वे सुख के क्षणों में भी भय से कांप रहे हैं। इस प्रकार भय का चित्रण सटीक व सजीव बन पड़ा है। और ये लास्ट मैंने बोला था थर्ड, बट इसमें एक 4th नंबर भी है काव्यांश। तो 4th नंबर काव्यांश पहले रीड करेंगे। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी हुई जा रही है। और ये इस काव्य खंड के जो काव्यांश है एक्सप्लेन किया है, इनके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं कर्ता के साथ के चैप्टर 7 के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4th नंबर काव्यांश एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।